नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। तो सभी बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, खासकर जो पास कर चुके हैं और जो अपने अंतिम वर्ष में परीक्षाएं होना बाकी है उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये अपडेट है। आने वाले टाइम पर आपको 2020 के अंत तक ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में ये भर्ती है, जैसा कि इस नोटिस में सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें नोटिस में है और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और जो भी अपडेट होगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में ये शिक्षकों की भर्तियां दोस्तों आने वाली हैं और इसी के लिए यहाँ पर पदों का विवरण मांगा गया है। तो देख लेते हैं पूरी अपडेट। ये जो नोटिस जारी की गई है 16/9/2020 को जारी की गई है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति एलटी अनुभाग प्रयागराज से जारी की गई है और सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के लिए नोटिस जारी की गई है। विषय इस नोटिस का ये है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर चयन हेतु अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने के संबंध में। अब जो नए मित्र हैं बिल्कुल भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानते, मैं उनको विस्तार से बताना चाहूँगा। बाकी जो ऑलरेडी चयनित हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड का मतलब होता है जो शिक्षक 9th और 10th क्लास में पढ़ाते हैं राजकीय स्कूलों में, राजकीय जो इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, उनको एलटी ग्रेड बोला जाता है। और इसी के तहत एक दूसरा भी इसी के समकक्षी होता है, टीजीटी होता है। तो टीजीटी में अशासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं, वो भी 9th 10th को ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एलटी की बात हो रही है, मतलब जीआईसी में आपकी और जीजीआईसी में आप लोगों की नियुक्तियाँ होती हैं, खासकर जीआईसी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा है अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने के संबंध में। जो भी भर्ती आती है उससे पहले अध्याचन भेजा जाता है, तो अध्याचन भेजना है लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग ये भर्ती निकालेगा। जिस प्रकार अभी पिछली भर्ती आई थी 10,768 पदों पर, उसमें बहुत सारे पद खाली चले गए हैं, लगभग आधे पद खाली चले गए हैं। तो वो पद प्लस जो भी 3 सालों में नए पद खाली हुए हैं, जो शिक्षक रिटायर हुए हैं, उन पदों को सभी को जोड़ करके जितने पद वर्तमान समय में होंगे उन पर नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी साल के अंत तक हो सकता है विज्ञापन भी आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। तो देख लीजिए नीचे क्या लिखा है। लिखा है उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष कला वर्ग महिला कला संवर्ग को प्रदेश स्तरीय संवर्ग घोषित करते हुए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया है। जो नोटिस जारी की गई अपर शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी की गई और इनको नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया। ठीक है, आगे लिखा इससे पूर्व एलटी ग्रेड के पदों के नियुक्त प्राधिकारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक रहे हैं। पहले भर्ती मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक करते थे, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी अपर शिक्षा निदेशक को दे दी गई है। आगे लिखा है मंडलीय अधिकारियों से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की सूचना के आधार पर वर्ष 2017 में कुल 768 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। उक्त पदों पर आयोग द्वारा चयन कर परिणाम निदेशालय को प्रेषित कर दिए गए हैं, जिस पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। मतलब जो पद भर चुके हैं उन पर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने की पूरी तैयारियां चल रही, लेकिन जो पद खाली हैं उन पर भर्तियां होंगी। ठीक है, आगे लिखा है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवशेष रिक्त पदों पर चयन हेतु तत्काल अध्याचन आयोग को प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा आगे लिखा है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों का संपूर्ण सेवा विवरण निदेशालय में उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय में स्वीकृत पद एवं उसके प्रति कार्यरत शिक्षकों की स्पष्ट सूचना समग्रवार आरक्षणवार न होने के कारण रिक्त पदों पर अध्याचन तैयार करने में कठिनाई हो रही है। क्योंकि ये इनका कहना है कि हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, इस वजह से इनको कठिनाई हो रही है अध्याचन भेजने में। जब अध्याचन जाएगा तभी भर्ती निकालेगा लोक सेवा आयोग। तो अब क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पर नीचे लिखा है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने मंडल में स्थित संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप 1 पर एक सप्ताह में सूचना मांगी गई है। अधोहस्ताक्षरी को ईमेल के माध्यम से, ये ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि रिक्त पदों का जो संवर्गवार है विषयवार आरक्षणवार अध्याचन तैयार किया जाए और आयोग को भेजा जा सके।
ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के शिक्षकों की पूरी डेटा मांगा गया है, किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, किस विषय में कितने पद खाली हैं, उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जल्दी से जल्दी ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रथम शीर्ष मतलब एक तरीके से कह सकते हैं प्रेफरेंस में बढ़ती है। और यहाँ पर आप लोग ऊपर भी दे सकते हैं, लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिस है। ठीक है, तो 1 सप्ताह में नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है, पूरा पदों का ब्यौरा भेजने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई अधिकारी शिथिलता बरतता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट है। अंजना गोयल जो अपर शिक्षा निदेशक है, उनकी तरफ से नोटिस जारी की गई है। 16 को नोटिस जारी हुई है, इस हिसाब से अगर एक देखा जाए तो यहाँ पर 7 दिन जोड़ दीजिए तो 23 होता है। 23 सितंबर 2020 तक ये सूचनाएं भेजी जानी हैं। उसके बाद जो निदेशालय अपने स्तर से इसमें अधिसूचना तैयार करेगा और उसके बाद लोक सेवा आयोग को भेज देगा। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। तो अब मेरा आप लोगों से कहना ये है कि जो भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, वो इसके लिए अपने तैयारियां शुरू कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिए नोटिफिकेशन का, उसके बाद शुरू कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड भी होना चाहिए। अभी तक जो होता था, वैसे 2020 में हो सकता है कुछ चेंज भी हो जाए, तो फिलहाल वो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में अगर आपका बीएड है, साथ में ग्रेजुएशन आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किया हुआ है, तो आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कला विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए बता दूं, यहाँ पर जो कला की भर्ती होती है उसमें बीएड मांगा जाता है। प्राविधिक कला इंटर में एक्सेप्ट नहीं करता है लोक सेवा आयोग, इसलिए कला विषय के लिए ये हो गया। बाकी जैसे आपने हिंदी से किया हुआ है ग्रेजुएशन, साथ में संस्कृत है, साथ में बीएड है, तो आप लोग इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, मिनिमम 21 वर्ष आई थिंक इसके लिए एज होती है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा। इसका पिछला नोटिफिकेशन देखना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ तक बात कर लेते हैं अगर सिलेबस के बारे में क्या इसमें आएगा, तो इसमें जो होता है 30 नंबर का जीएस आता है। ठीक है, जिसमें आपका सभी कुछ होता है जीएस में, और 120 नंबर का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित आता है। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें एलटी ग्रेड में, तो आप लोग इसकी तैयारियां कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप लोग अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर डालिए। जैसे मैथ से आपको फॉर्म भरना है एलटी का, तो मैथ का जो 9 से 12 का मैथ होता है उसको प्रिपेयर कर डालिए। ठीक है, करंट अफेयर अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा, अब पता नहीं कब भर्ती आए, उस हिसाब से आप करंट अफेयर बाद में प्रिपेयर करिएगा। अपना सब्जेक्ट आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने बेसिक इन्फो यहाँ पर दे दी है। अगर कोई इन्फो छूट गई हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सारी सूचनाएं हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।